जॉइंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं दिखाने जा रहा हूँ इंटर्नशिप बीएड सेकेंड ईयर 7 दिवसीय अध्यापक विद्यार्थी एवं समुदाय अंतःक्रिया अवलोकन रिपोर्ट। डाइट नंबर 1 वीक का है। जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उस सप्ताह के लास्ट दिन की दिनांक लिख देने हैं। कक्षा नंबर लिखने हैं। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिख देना है। पिता का नाम लिख देना है। आप शैक्षणिक योग्यता आपने BA BCom जो भी कर रखा है वो लिख देना और बीएड आ जाएगा सेकेंड ईयर। आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, जो मार्गदर्शक व्याख्याता हो जाएगा उसका नाम आ जाएगा, प्रधानाध्यापक का नाम आ जाएगा। और तो मैं आपको ये हमारा दूसरा चैनल है CHAUHAN जॉइंट स्टडी पॉइंट, यानी कि OU वाला जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वह है। और AU नाम से मतलब CHAUHAN नाम से कुछ चेंज करके हमारा दूसरा चैनल बनाया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि कभी कभी इसमें अपलोड वीडियो नहीं हो पाती तो उसमें आपको वीडियो अपलोड करवा दी जाएगी, इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि कभी कभी इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हमने दूसरा चैनल बनाया है। 2-4 दिन से नेटवर्क की प्रॉब्लम रह रही है और कुछ सर्वर भी डाउन चलने की वजह से हमने दूसरा चैनल भी बना दिया है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। लास्ट में जॉइंट स्टडी पॉइंट 1/4 नाम से मेरा चैनल हो और जो मेरा आईडी के ऊपर जो गोल वो निशान है उसके अंदर मेरा फ़ोटो इस चैनल में भी जो मैं आपको इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ उस चैनल में भी मेरा फ़ोटो लगा हुआ है। और मैं जो आपको ये वीडियो जिस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ उस चैनल में और दोनों में फ़ोटो मेरा सेम है। तो मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, इनसे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपनी 1 नंबर डायरी की ओर ले चलता हूँ, क्योंकि अपनी 1 नंबर डायरी हमने फर्स्ट में नहीं दिखा थे, हमने 2 से लेकर आपको 8 नंबर डायरियों तक दिखा दिया था। और 9-10 नंबर की डायरी लेसन वाली हैं और 11 नंबर की डायरी का भी आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया गया और दिखा दिया गया। अपनी 1 नंबर की डायरी में क्या करना है, विद्यार्थियों के समूह से बातचीत, सूचनात्मक, विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय दिनांक लिख देने, विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा 6 का व्याख्यान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के समूह से बात कर रहे हैं। संख्या 25। विद्यार्थी शिक्षक का नाम यानी कि अपना नाम लिख देना। समूह बातचीत इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपना वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा बन जाएगा। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? हाँ, यदि अच्छा लगता है तो क्यों? बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इस प्रकार से लिख देना है। आप विद्यालय कैसे आते हैं? तो किसी में पैदल लिख देना है और किसी में साइकिल द्वारा, किसी में मोटरसाइकिल द्वारा, किसी टेम्पो द्वारा, किसी में बस द्वारा, इस प्रकार से करना है। विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? असहज, यानी कि असहज आपको अच्छा नहीं लगता है, या अच्छा नहीं भी लिख सकते हैं, अच्छा नहीं। ठीक है। आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों? सही कर देना। और सभी अच्छे लगते हैं, या एक टीचर के बारे में लिख देते हैं। जैसे आपके वहाँ पर जो गवर्नमेंट आदमी जो टीचर हैं उनका नाम लिख देना। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, इसमें हाँ लिख देना। आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? तो सामाजिक विज्ञान में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, इस प्रकार से आपको 1-2 बुकों के नाम लिख देना। आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? तो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये तो फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, इस प्रकार के 2-3 खेलों को नाम लिखते। क्या आपको अभिभावक या माता पिता या अन्य परिवार के सदस्यों शराब, सिगरेट, भांग या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं? तो आपको लिख देना नहीं, और इसमें यहाँ आ जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ लिखो। आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़े लिखे नहीं होने के क्या कारण है? तो सभी सदस्य पढ़े लिखे, या उसमें से कुछ 1-2 आपको कर देना है कि नहीं पढ़े हुए। आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या
साफ सफाई, जल प्रबंधन, सुरक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सुधार होनी चाहिए। वाटिका होनी चाहिए और वाटिका में फूल, अनेक अपन समस्या लिख सकते हैं। तो मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। क्या आप हर दिन समय पर विद्यालय आते हैं? तो हाँ, जी हाँ। क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं? जी हाँ। विद्यालय गणवेश में आना आपको अच्छा लगता है? जी हाँ। क्या आपको चित्र चार्ट मॉडल की सहायता से पढ़ाया जाता है? जी हाँ। क्या आप कक्षा में शिक्षकों के प्रश्न के उत्तर देते हैं? जी हाँ। आपकी समय समय पर परीक्षा होती है? जी हाँ। क्या आप सभी शिक्षकों को सम्मान आदर सम्मान देते हैं? जी हाँ। क्या आप प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? जी हाँ। इधर भी हाँ करते हैं ना। शिक्षकों द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य समय पर पूरा करते हैं? जी हाँ। खेल कूद, वाद विवाद, नाटक आदि गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है? जी हाँ। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहे। विद्यार्थियों को समझ से बातचीत वाला अपना 2 नंबर का पॉइंट है। तो विद्यालय का नाम लिख देना है, विद्यार्थियों की संख्या एवं कक्षा, यहाँ पर कक्षा लिख देना, आपको 6-7 का जो कर रहे हैं, और उन विद्यार्थियों की संख्या लिख देना, लिख देने विद्यार्थी शिक्षक यानी अपना नाम लिख देना है। समूह बातचीत विवरण। तो क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा, कुछ सीखने को मिलता है, इस प्रकार से लिख देना है। फर्स्ट वाले में कुछ अलग था, तो इसमें कुछ डिफरेंट लिखना है। आप विद्यालय कैसे आते हैं? साइकिल। कुछ बोलेंगे कि साइकिल से आते हैं, कुछ का कहना है कि पैदल से, कुछ बस द्वारा आते हैं। विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? तो इसमें आपको लिख देना है कि अच्छा नहीं लगता है। आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है या कौन लगता है और क्यों? इसमें आप एस भी लिख सकते हो और आप एक शिक्षक का नाम भी लिख सकते हो। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? हाँ। तो आपको नहीं का जवाब नहीं देना है। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? तो इसमें आ जाएगा, जैसे कहानी भी आ सकती है, कविता आ सकती है, सामाजिक विज्ञान में हिंदी भी आ सकती है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? फुटबॉल, खो खो, कबड्डी भी आ जाएगा, यहाँ पर कबड्डी लिख देना। क्या आपके अभिभावक या माता पिता अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट का आदि का सेवन करते हैं? तो आपको लिख देना नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा नहीं। आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं? यानी कि सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं। और कुछ कहेंगे कि हमारे एक सदस्य पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि वे पहले बचपन में काम करने लग गए थे। आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? वाटिका होनी चाहिए, यहाँ पर लिख दें वाटिका, साफ सफाई, जल प्रबंधन, सुरक्षा आदि होनी चाहिए। मैं ले चलता हूँ अगली पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बन रहे। जिन्होंने अभी तक हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, इनसे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं होता, तो दूसरे को होगा। मेरे साथ बने रहिए। BSTC का भी मैं बहुत ही जल्द आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे BSTC के जितने भी छात्र जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनका कुछ ही दिनों में हम BSTC के भी डायरियों के बारे में दिखाएंगे। नंबर पॉइंट का इसमें कुछ रह गया था दोस्तों। तो क्या आप हर दिन समय पर विद्यालय आते हैं? हाँ। क्या आप प्रतिदिन प्रातः सभा में सम्मिलित होते हैं? हाँ। जी हाँ, हाँ या कर सकते हैं। विद्यालय गणवेश में आना आपको अच्छा लगता है? जी हाँ। क्या आपको मित्र चार्ट मॉडल की सहायता से पढ़ाया जाता है? जी हाँ। क्या आप कक्षा में शिक्षकों के प्रश्नों के उत्तर देते हैं? जी हाँ। आपकी समय समय पर परीक्षा होती है, यानी कि टेस्ट होता है? जी हाँ। क्या आप सभी शिक्षकों को आदर सम्मान देते हैं? जी हाँ। क्या आप प्रतिदिन अपना
गृह कार्य पूरा करते हैं? जी हाँ। शिक्षकों द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य समय पर पूरा करते हैं? जी हाँ। खेल कूद वाद विवाद नाटक लेखन आदि गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है? जी हाँ। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। विद्यार्थियों के समूह से बातचीत वाला अगला पॉइंट है अपना विद्यालय का नाम लिख देना है और विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा लिख देने हैं, दिनांक लिख देने हैं, विद्यार्थी का नाम यानी कि अपना नाम लिख देना है और समूह बातचीत विवरण। इसमें क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो क्यों? हाँ कर देना है। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है या नई नई तकनीकों का रोज के द्वारा पढ़ाया जाता है या नए नए लेसन के द्वारा अपने नए नए ज्ञान मिलता है। आप विद्यालय कैसे जाते हैं? यहाँ पैदल पैदल लिख देना, बस लिख देना, क्योंकि समूह से बात हो रही है। सभी एक ही पैदल ही नहीं आते को साइकिल लिख देना, साइकिल से। विद्यालय में अवकाश होने पर आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा है। आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है यार? कौन लगते हैं और क्यों लगते हैं? नेहा मैम, क्योंकि वह धैर्य के साथ अध्ययन करवाते हैं। क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है? तो हाँ, इसमें हाँ कर देना। आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है? सामाजिक विज्ञान में हिंदी। आप कहानी कविता भी लिख सकते हैं, कहानी कविता वाली पुस्तकें। आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं? फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, इस प्रकार के लिख देने। लुका छुपी, रिंग फेंकना। क्या आपके माता पिता से बीड़ी सिगरेट पीते हैं? ये वाला पॉइंट आप तो समझ ही गए होंगे। ज़्यादा विस्तार से लेने के नहीं कर देना है, आपको नहीं कर देना। आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं? तो सभी सदस्य पढ़े लिखे हैं, सभी सदस्य साक्षर हैं। आपके अनुसार आपके विद्यालय में और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? साफ सफाई, जल प्रबंधन, सुरक्षित। इस पॉइंट के साथ साथ ही आपको लिख देना है वाटिका होनी चाहिए, खेल कूद को समय समय पर खिलाया जाना चाहिए, इस प्रकार से लिख देना है। मैं अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, हमारे साथ बने रहे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और हमारे दूसरे चैनल जॉन स्टडी पॉइंट 143 के नाम से नया जो हमने चैनल बनाया है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर इस चैनल पर जो भी हमारी वीडियो अपलोड नहीं होगी जो उस चैनल पर अपलोड करके आपको दिखाया जाएगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। आप ध्यान रखें, पीछे 143 नाम से हमारा दूसरा चैनल है जॉन स्टडी पॉइंट के नाम से, और काफ़ी चैनल है उनसे हमने हट के पीछे कुछ संख्याओं को व्यक्त किया है, इनसे हमारी चैनल की अलग पहचान हो सके। तो मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। क्या आप हर दिन समय पर विद्यालय आते हैं? जी हाँ। क्या आप प्रतिदिन प्रार्थना सभा में सम्मिलित होते हैं? जी हाँ। विद्यालय गणवेश में आना आपको अच्छा लगता है? जी हाँ। क्या आपके मित्र चार्ट मॉडल की सहायता से क्या आपको चित्र मॉडल चार्ट की सहायता से पढ़ाया जाता है? जी हाँ। क्या आप कक्षा में शिक्षकों के प्रश्नों के उत्तर या प्रश्नों के उत्तर देते हैं? जी हाँ। आपकी समय समय पर परीक्षा होती है? जी हाँ, यानी कि टेस्ट होता है। क्या आप सभी शिक्षकों को सम्मान आदर सम्मान देते हैं? जी हाँ। क्या आप प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करते हैं? जी हाँ। शिक्षकों द्वारा दिया गया अतिरिक्त कार्य समय पर पूरा करते हैं? जी हाँ। खेल कूद वाद विवाद नाटक लेखन आदि गतिविधियों में भाग लेना अच्छा लगता है? जी हाँ। अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। पॉइंट है संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन। सूचनात्मक संस्था प्रधान का नाम, अपने संस्था प्रधान का नाम लिख देना, अवलोकन दिनांक लिख देने। संस्था प्रधान की शैक्षिक हिंसा शैक्षिक योग्यता, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, बीए कौन सी डिग्रियां कर रखी हैं। संस्था का नाम लिख देना है, यानी कि अपना नाम लिख देना है। और विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें निर्देश विद्यार्थी शिक्षक संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कराते हैं, यानी कि आपके स्कूल 12वीं तक है तो आप 11-12 लिखते हैं जो आपको इंटरशिप मिली। अगर आपके 1 से 5 तक की है
तो 1 से 5 तक लिख दें, और जिनमें से कौन सी भी क्लास लिखते हैं वो 6 से 8 तक की है, 6 से 8 तक की में कौन सी क्लास 10 से, यानी कि आपको 10 तक की स्कूल है तो उसमें भी कौन सी भी क्लास लिख सकते हैं। मैं अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूँ। संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है? अच्छा है। क्या संस्था प्रधान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ योजना बनाते हैं? जी हाँ। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनवाते हैं? जी हाँ। संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु तो शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं? जी हाँ। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं? हाँ। संस्था प्रधान का समुदाय के साथ कैसा संबंध है? बहुत अच्छा, संतोषजनक, यानी कि इसमें करना है बहुत अच्छा। क्या समुदाय के प्रतिनिधि उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं? जी हाँ। यदि हाँ तो क्या समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है? हाँ। जी हाँ। संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है? प्रजातांत्रिक, मधुर, तानाशाही, यानी कि मधुर, इससे आ जाएगा मधुर। संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यार्थी की समस्याओं के निराकरण हेतु तो मासिक बैठक कराते हैं? जी हाँ। यदि हाँ तो क्या बैठक में कोई चर्चा में हुए निर्णय का रिकॉर्ड उपलब्ध है? शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया। इस प्रकार से लिख देना। और अगला पॉइंट है अपना 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे अपना बिंदु है, तो उसमें क्या लिखना है? क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के पास व्यापक जा सकते हैं? जी हाँ। संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के साथ कैसा है? प्रजातांत्रिक या मधुर? तो इसमें लिखना है मधुर लिख देना। क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई है? हाँ। यदि हाँ तो कौन सी योजना है? तो इसमें लिखना है सभी छात्र छात्राओं को छुट्टी के मद में खिलाया जाएगा, इस प्रकार की योजना बनाई है। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो अपना 11 नंबर पे आ गए। तो क्या संस्था प्रधान अध्यापकों के कक्षा शिक्षण के प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ कर देना है इसको। चार्ट, डैशबोर्ड आदि का विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी को योग्यता एवं क्षमता अनुसार सौंपते हैं? हाँ। संस्था प्रधान की नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका पर टिप्पणी। यहाँ पर आपको अपने नेतृत्वकर्ता के बारे में आपको लिखनी है, क्योंकि मैं लिख दूँगा तो आप कैसे पता चलेगा? संस्था प्रधान की नेतृत्व, यानी कि संस्था प्रधान की किस प्रकार की भूमिका है, आपको लिख देनी है। सबकी अलग अलग संस्था प्रधान की अलग अलग भूमिका होती है। क्या संस्था प्रधान विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं का समय समय पर अवलोकन करवाते हैं? जी हाँ। क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक दैनंदिनी एवं शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करवाते हैं? हाँ। नियमित रूप से किया जाता है? हाँ। नोडल स्तर पर संस्था प्रधान के अन्य विद्यालयों के साथ संबंध एवं समन्वय पर टिप्पणी लिखें। तो नोडल अधिकारी या अधिकारियों द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की सभा होती है, जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक का संबंध मधुर है, अच्छा है। तो मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रही। तो विद्यालय के शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया। आप शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया किस प्रकार के? अध्यापक का नाम, किसी अध्यापक का नाम लिख देना, जैसे इसमें लिख रखा है वैसे आपको इंटर्नशिप में जो विद्यालय मिला है उसका नाम लिख दें। उसकी जो टीचर है वहाँ के, उनका एक टीचर का नाम लिख दें, उनका पिता का नाम लिख देना, माता का नाम लिख देना, और विद्यालय का नाम लिख देना जो आपके विद्यालय उसकी योग्यता क्या है, BA BEd MA जो भी कर रखी है। अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, उसकी आयु कितनी है वो लिख देना है। संख्या ए लिख देना है। शैक्षिक अनुभव अच्छा, ये लिख देना है। वातावरण अच्छा, शहरी व ग्रामीण से रहता है तो ग्रामीण आ जाएगा, और शहरों में रहता है तो वह शहरों में आ जाएगा। वहाँ का निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है, और लिंग पुरुष स्त्री आ जाएगा। तो छात्र सुविधा का उपयोग 2 पहिया वाहन, यानी कि वो किस से आता है, 2 पहिया से आता है या बस द्वारा ऐसा वह लिखना है। पत्र पत्रिका, इंटरनेट, मोबाइल किस चीज़ का वह उपयोग करता है। क्या प्रार्थना सभा का बच्चों के सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है।
दिन की सकारात्मकता व ऊर्जायुक्त शुरुआत होती है। क्या आप प्रतिदिन अपना विषय पढ़ाते हैं? हाँ, इसमें हाँ कर देना है। और क्या आप पाठ्य योजना द्वारा पढ़ाते हैं? हाँ। क्या आप शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करते हैं? जी हाँ या हाँ लिख देना है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? हाँ। सही उत्तर देने पर क्या आप छात्रों को पुनर्मूल्यांकन देते हैं? हाँ। उन्हें प्रोत्साहित भी करते हैं, पुनर्मूल्यांकन के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जो वह अगली बार भी और ज़्यादा उत्साहित हो और दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर दे सके। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। शिक्षा के दौरान आप छात्रों के विचार विमर्श के लिए प्रोत्साहित करते हैं? हाँ, करते हैं। गलत कार्य करने पर छात्रों को दंडित करना चाहिए, पहले समझाना चाहिए, बाद में अंतिम रूप में दंड का प्रयोग, यानी कि लास्ट में जब नहीं मान रहा हो अपनी पूरी कोशिशों के साथ बाद में दंड देना। आप अपने शिक्षण का प्रतिदिन मूल्यांकन करते हैं? जी हाँ करते हैं, हाँ कर देना। वे तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, यानी कि तुलना करके उसका अध्ययन किया जाता है। कमजोर छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण प्रदान करते हैं या कराते हैं? हाँ, जी हाँ। क्या आप छात्रों को शैक्षिक कार्यों में भाग लेने को प्रेरित करते हैं? जी हाँ। क्या आप सेमिनार, कार्यशाला, रिफ्रेशर कोर्स आदि में भाग लेते हैं? हाँ, इसमें कर देना नहीं, छोटे बच्चे भाग नहीं ले पाते। क्या आप आदर्शों मूल्यों के विकास पर जोर देते हैं? हाँ, जी हाँ। यहाँ पर प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक से शिक्षक के करवा देना है और अपने कर देने हैं। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने। उसमें क्या करना है? अपना अगला पॉइंट है कक्षा अवलोकन रिपोर्ट। इसमें परिचयात्मक सूचना, विद्यालय का नाम लिख देना है, शिक्षक का नाम लिख देना है। कक्षा अवलोकन कर रहे हैं, कक्षा के अंदर जो शिक्षक बैठा हुआ है उसके बारे में अवलोकन, कक्षा लिख देना है, प्रकरण लिख देना है, अवलोकन दिनांक लिख देनी है, अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि अपना नाम लिख देना है, विषय का नाम लिख देना। तो विषय रणथंभौर वाला हिंदी का है। विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट, इसमें क्या करना है? क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुंचा है? यदि नहीं तो कितने विलम्ब से पहुंचा है? तो अपने को ये लिखना हाँ पहुंचा है। और क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी? हाँ। क्या शिक्षक ने शिक्षण योजना तैयार की है? हाँ। और कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया? शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण का प्रारंभ किया गया। क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया गया? हाँ। यदि हाँ तो उल्लेख करें। लपेट, प्लग, चौक व डस्टर सांकेतिक सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम किया गया, यानी कि चार्ट, मॉडल, पेपर आप सभी को पता है, इन सभी का उपयोग करके शिक्षण कार्य किया जाता है सुचारू रूप से। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित है। हाँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहीं कठिनाइयों का अनुभव किया गया। पढ़ते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्दों का निवारण किया गया। कठिनाइयों को निवारण किस प्रकार किया गया? श्यामपट्ट पर शब्द तथा अर्थ को लिखकर उनकी कठिनाइयों का निवारण किया गया। किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया? तो इसमें लिख देना, नो लिख देना, ये नहीं कर देना, इनके शब्द यूज देना। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के अवसर दिए गए? हाँ। क्या बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पहल कर रहे थे? हाँ। मैं ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, हमारे साथ बने रहे। शिक्षण प्रक्रिया में श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हुआ? कार्य, पर्याप्त, विषय स्पष्टीकरण, रेखा चित्र, सार लेखन आदि किस माध्यम से किया गया? तो विषय स्पष्टीकरण के लिए इसका उपयोग किया गया। सिखाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भाषा कैसी थी या कौन सी थी? उच्चारण, विषय पर आधारित आत्मविश्वास, उच्चारण संबंधी अस्वस्तियों का निवारण किया गया। कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का
समापन कैसा हुआ, समस्या प्रस्तुत कर चिंतन के लिए अवसर देकर गृह कार्य कर सम्मिलित करते हुए, यानी कि अंत में से एक पॉइंट देना है। गृह कार्य प्रदत्त करते हुए समापन किया, यानी गृह कार्य उनको दिए गए। कक्षा अवलोकन के दौरान आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ प्रभावी लगी, कारण सहित उल्लेख करें। कक्षा अवलोकन के दौरान हमें सारी गतिविधियाँ प्रभावी लगी। हमें कक्षा के बारे में अवलोकन करने का मौका मिला। आपको शिक्षक के किन किन गुणों ने प्रभावित किया और क्यों। शिक्षक की आवाज़ बहुत अच्छी थी, जिससे छात्रों को समझने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुस्तरीय शिक्षण विधा को अपनाया गया। हाँ। क्या कक्षा में विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी थे। हाँ। यदि हाँ तो उनके शिक्षण हेतु शिक्षक द्वारा क्या क्या विशेष प्रयास किए गए। हाँ, उन्हें शिक्षण हेतु चार्ट मॉडल का उपयोग किया गया। क्या शिक्षण में विद्यार्थियों के स्थानीय परिवेश के अनुभवों को स्थान दिया गया। यदि हाँ तो उदाहरण सहित हाँ कर देना है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि विद्यार्थी स्थानीय परिवेश में रहकर उन्हें अनुभव करना सीखता है। शिक्षण में और क्या किया जा सकता है। गतिविधियाँ उपयुक्त थी या उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। गतिविधियाँ उपयुक्त थी, उनमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं थी। विज्ञान एवं गणित किट का उपयोग किया गया, तो इसमें हिंदी है तो आपको इसमें नहीं होगा, नहीं को करना। और आगे गणित और विज्ञान है तो इसको हाँ करना है। कोई विशेष तथ्य या घटना जो आप बताना चाहते हैं। कोई घटना नहीं घटी, नहीं। या शिक्षक प्रशिक्षक यानी कि शिक्षक के हस्ताक्षर सील करवा देने या अपने हस्ताक्षर कर देना है। मैं अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। दिखा रहा हूँ कक्षा अवलोकन रिपोर्ट का शॉर्टकट दिखाऊंगा। आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बोल के दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट करके या वीडियो रोक कर भी आप लाइन नंबर 1 को भर सकते हैं, बीएड सेकेंड ईयर की। तो मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। अपने अगले पेज है, अगले पेज को भी आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है, नीचे सिल्वर साइन करवा देना है। मैं अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिए। रिपोर्ट अगला पॉइंट है, तो इसमें भी आपको ये नाम लिख देने हैं। जैसा मैंने कक्षा अवलोकन रिपोर्ट पहले वाली दिखाई है, उसी प्रकार से पढ़नी है। तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप या रोक कर भी आप लिख सकते हैं। मैं ले सकता हूँ अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। अगला पेज में है 12 नंबर से लेकर आपको 22 नंबर तक का है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। मैं बोलकर आपको दिखाऊंगा तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी कठिनाई होगी और वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको शॉर्टकट रूप दिखा रहा हूँ। मैं ले चलता हूँ अगले पेज की ओर। आप सभी समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप सावधानीपूर्वक डायरी पढ़ लेंगे। रिपोर्ट में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया है, पूरा समझा के उसी प्रकार से पढ़ लेना है। और इसका पूरा मैं शॉर्टकट रूप दिखा रहा हूँ बिना पढ़े हुए, तो आप इसको वीडियो को रोक करके आप अपने कक्षा अवलोकन रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। मैं ले चलता हूँ अगले पेज की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। अगले पेज में 12 नंबर से लेकर 22 नंबर तक का, तो इसको भी इसी प्रकार से भर लें। नीचे आपको हस्ताक्षर करवा देने हैं और अपने हस्ताक्षर भी कर लेने हैं। मैं ले चलता हूँ आपको अगले पॉइंट की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। अवलोकन रिपोर्ट, इसमें भी इसी प्रकार से नाम पते और विद्यालय का नाम भर देना और इसमें हाँ का जवाब देते हुए इसमें जो आपको वीडियो में दिख रहा है इसी प्रकार से भर ले। मैं जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले पेज की ओर ले चलता हूँ, हमारे साथ बने रहिए। इसमें 12 नंबर से लेकर 22 नंबर तक हैं, जो आप लोग सभी क्वेश्चनों का आंसर भर देंगे।
इसमें प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रबंधक के कर देने हैं और एक तरफ अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने रहे। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। इनसे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप और अपने जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, जो कि आपके साथीगण हैं जो आपको बहुत धन्यवाद के पात्र मानेंगे, उनकी सहायता करें। कक्षा अवलोकन रिपोर्ट, इसमें भी आपको उसी प्रकार से भर देना जैसा कि मैंने आपको पूर्व में दिखाया गया है। तो आप इसको वीडियो को रोक रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं ले जाता हूँ अगले पॉइंट की ओर। तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें 12 नंबर से लेकर 22 नंबर तक है। मैंने जैसे कि आपको वीडियो में पहले ही दिखा दिया था, कक्षा अवलोकन रिपोर्ट में इस तरह के 7-8 पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि पैटर्न दिए गए हैं। तो इसमें आपको इसी प्रकार से भर देना है। सभी पैटर्नों में समान ही कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा विशेष कुछ करने की ज़रूरत है। हस्ताक्षर और अपने प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित कर देना है। शिक्षक प्रशिक्षक के मैं ले चलता हूँ अगले पॉइंट की ओर। हमारे साथ बने रहे। अवलोकन रिपोर्ट, इसमें भी आपको विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, कक्षा, प्रकरण, अवलोकनकर्ता का नाम यानी कि अपना नाम लिख देना है और शिक्षक का नाम अपने विद्यालय में जो शिक्षक है उसका लिख देना। कक्षा 6, 7, 8 वैदेशिक 8 तक के लिख देना है। कौन सी क्लास का विषय लिख देना, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जो भी है। प्रकरण लिख देना, उसमें से छोटा पॉइंट होता है जो इसमें हाँ हाँ का जवाब देना है, इस प्रकार से लिख देना है। और हमारे जो भी वीडियो ये हैं इसका सेकंड पार्ट और अगले वीडियो में दिखाया जाएगा, क्योंकि अपनी वीडियो काफ़ी लंबी होने जा रही है, इसलिए अपन देखो जो भी ये कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं आपको, तो वह अगले सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। और जो भी डायरी का पैटर्न बाकी हैं तो इसको